यहाँ तक तो क्लियर था। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा था कि 25 और 16 जो ये दे रखा है वो तो ये इसके अंदर पाथ बनाया हुआ है, ये पाथ था जिसकी लेंथ या फिर जो चौड़ाई है वो यूनिफॉर्म है, सब तरफ एक्स है। तो तुमसे ये कह रहे थे कि जो पाथ का एरिया है वो तो 148 है। अच्छा, बाहर वाले का एरिया 25 इंटू 16 करके निकाल लेंगे, वो तो 400 आ जाएगा। अल्टीमेटली हमसे ये पूछ रहे थे चौड़ाई कितनी है। तो फिलहाल हम एक काम करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 2x। और कैसे आ जाएगी कि ये x निकल जाएगा और इधर से ये x निकल जाएगा। सिमिलरली ये जो 16 है उसमें से ये x निकल जाएगा और इधर से x निकल जाएगा, तो 16 माइनस 2x आ जाएगा। तो जो इनसाइड रीजन बच रहा है, इस रीजन का जो एरिया आएगा वो L इंटू बी से क्या आएगा, 25 माइनस 2x और 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 400 माइनस 148। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और यही वैल्यू निकल के जो पूछ रहा है कि भाई उसकी चौड़ाई कितनी है पाथ की, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, तो वो आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते चलना, जिसमें तुम्हें इक्वेशंस मैं बनाता जा रहा हूँ और बाकी जो जिसमें दिक्कत हो उसमें बता देना मुझे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस लॉन्ग एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। देखो, दो डायग्राम तुरंत ले लिया करो, एक तो रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। सबसे पहले क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी इसकी बात चल रही है लेंथ की, इज थ्राइस एज लॉन्ग एज साइड ऑफ अ स्क्वायर। इसको x मान लो तो ये 3x है, पहली बात। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो, तुमने दिए इसको x माना है तो ये 3x हो गया। अब ये जो है ना, इसकी चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर मोर है। तो इसको यदि यहां से स्टार्ट करें हम लोग, इसको x माने तो ये x प्लस 4 हो जाएगा और उसका थ्राइस हो जाएगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, जनरली ऐसे ही किया था। यानी इसको सबसे पहले लेट क्या कहता है, x, ये हो गया x प्लस 4 और ये होगा 3 टाइम्स x प्लस 4। इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से पढ़ के मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द एरिया बीइंग इक्वल, दोनों के एरिया इक्वल हैं तो एरियाज को दोनों को इक्वल कर दो। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर मीन्स x प्लस 4 का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, तो 3 टाइम्स x प्लस 4 इंटू एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके x आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखना। द फार्मर प्रिपेयर अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ द एरिया 180 मीटर स्क्वायर with 39 meter barbed wire. He can fence the 3 sides of the garden, leaving one longer sides unfenced. Find the dimension of the garden. गार्डन जो है वो अपना कैसा है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर गार्डन में जो ये साइड है एक, वो अनफेंस्ड है, वायरिंग नहीं हो रही है, इसकी करनी पड़ेगी। तो इस पे अच्छा, फेंसिंग जो हो रही है इन तीनों, इन सब पे हो रही है, इस पे इतने पे नहीं हो रही है। और इसकी जो लेंथ है वो गिवन है, वो 39 मीटर है। तो मान लो ये x है, ये y है, तो कितनी लेंथ गिवन है, x प्लस 2y, ये गिवन है 39, पहली इक्वेशन। अच्छा, लेट करने वाला काम लिखना पड़ेगा तुम्हें, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, उसको बस लिख के बताना है आगे। अच्छा, इसका एरिया कितना है, 180, तो x इंटू वाई हो जाएगा 180। बेटा अब एक बात बताएं, x इंटू वाई 180 होने पर तुम्हें x में y एक में इक्वेशन बनानी है, तो x में बना लो, तो वहाँ से y की वैल्यू इसमें डाल देना, या फिर y में बना लो तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल देना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 39 माइनस 2y और इंटू में होगा y इज इक्वल टू 180। यहाँ से y निकलेगा और y के बाद फिर x निकल जाएगा ऊपर से, इक्वालिटी बनेगी, उससे y आ जाएगा, y से फिर x आ जाएगा और डायमेंशन नहीं पूछ रहा था, x एंड y निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए और कर दे रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को पहले कर लिए हैं, यदि अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो इनको समझना, नोट कर लेना, फिर सिंप्लीफाई करके देख लेना। नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड। फिर वो रेक्टेंगुलर फील्ड की बात चल रही है, ले लेते हैं।
देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल अराउंड इनसाइड इट, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, तो ये तो नहीं कर रहा था मैं उस समय भी, मैंने मना किया था कि हो जाएगा ये, अब देख सकते हो, कर लोगे ना इसको, ठीक। इसमें बस इसमें क्या होगा, जैसे सपोज ये ऐसा केस मान लेते हैं फिलहाल, और ये मान लिया, तो सबसे पहले कितना है 16 और 10 और x इसको मान लो, तो ये क्या बचेगा 16 माइनस 2x और ये 10 माइनस 2x। अब तो मैं एरिया किसका दे रखा है, टोटल वही सिस्टम है, 16 माइनस 2x 10 माइनस 2x और इक्वल में आएगा बेटा 16 इंटू 10 माइनस 120। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, सेम डिट्टो पिछला वाला क्वेश्चन है वही है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ राइट एंगल, ये 600 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज एक्सीड द एल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कह रहा है ये, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल एक्सीड द एल्टीट्यूड, इसको x मान लो, तो ये x प्लस 10 है, एरिया पता है, डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा हमें तो क्वाड्रेटिक बनानी है, हम क्या करेंगे, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 600। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब 1200 के फैक्टर कर लेंगे, उससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, कम आ रही है, यदि कॉन्सेंट्रेशन नहीं करोगे तब ज़्यादा आएगी, हैं क्यों, आजकल के बच्चों की समस्या आ गई, देखो धीरे धीरे समय दूर कर देता है, वैसे पहले कम करो। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज दिस, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स। मैं अपना काम कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, हाँ तुम लोगों को अपना करना चाहिए। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द एल्टीट्यूड, x है 3x है, तो सेम प्रोसेस से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 96, डायरेक्ट x आ जाएगा, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डायमेंशन पूछिए, वो निकल के आ जाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया था, मैं यहाँ पे ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल था कि इसमें जो हाइपोटेनियस है, बार बार उसकी बात कर रहे थे कि हाइपोटेनियस बेस से ऐसा है, तो बेस को मैंने y माना था। अब ये कह रहा था लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द बेस बाई 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बेस है ना वो इससे कितना था 2 ज़्यादा, तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले मान लिया था इसको y, और मैंने यहाँ लिखा था कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस से 2 ज़्यादा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई थी x माइनस 2, वो यहाँ रख दी थी। सेम प्रोसेस से बात उसी की हो रही है हाइपोटेनियस की, और आगे क्या कह रहा है, एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाई 1 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड को z माना, तो ये कंडीशन देखना, जो हाइपोटेनियस है एल्टीट्यूड के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, फिर यहाँ से z निकाल दिया, z की वैल्यू ये रख दी। और बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ की थी पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये हाइपोटेनियस है, ये बेस, ये एल्टीट्यूड, उसे सॉल्व करके आंसर आ गया था। x कितना आया था इसका 2 आया था आई थिंक, 17। तो आंसर भी तुम इसमें बता सकते हो मुझे कि x 17 आया था, ठीक बेटा। सेम क्वेश्चन ये लिखा हुआ था यहाँ पर, सेम इसी कैटेगरी का। इसको एक बार मैं चलो बता देता हूँ यहाँ पे, देखना। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, यानी इसकी बात चल रही है, ठीक, 1 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मैंने मान ली शॉर्टेस्ट ये मान ली, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है 1 सेंटीमीटर लेस है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी x प्लस 1/2। देखना ध्यान से, आगे क्या कह रहा है, इफ द थर्ड साइड इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। अब थर्ड साइड क्या है, z। अब ये शॉर्टेस्ट साइड से बात कर रहे हैं, यानी थर्ड साइड यानी z
1 सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो ये दे रखे हैं y प्लस 1, इस y को यहाँ डालना पड़ेगा भाई, x प्लस 1/2 प्लस 1, z निकालना पड़ेगा बेटा x प्लस 3/2। देखो ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसमें z की वैल्यू ये बनेगी, दोबारा समझना, मैंने एक्चुअली डायरेक्ट इसको x माना है, अब मैं इसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पहली लाइन क्या कह रही है, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, मैंने इसको शॉर्टेस्ट मान लिया डायग्राम के हिसाब से कि यही शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट साइज के डबल से एक कम है तो वो लिख दिया, वहाँ से y निकाल दिया। फिर दोबारा कह रहा था कि जो दूसरी साइड है, थर्ड साइड है, वो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट साइड के, किससे, शॉर्टेस्ट साइड से, तो ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है y से, इस y की वैल्यू को यहाँ से रख दिया और फिर z निकाल दिया। अब क्या लगाओगे इसमें, पाइथागोरस। अब यहाँ से क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या समझाया था कि यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये पिछले चैप्टर में भी किए थे और यहाँ इसके मेथड को बता दिया था मैंने किस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे और इसको एक बार थ्योरी में यहाँ देख लेना, और ये क्वेश्चन डिटेल में सिंप्लीफाई कर दिया था, इस जगह आंसर भी निकाल लिया था। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख सकते हो, पढ़ो एक बार जरा क्या कह रहा है। ए टेक 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाई बी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें जो बेसिक समझना है वो यही है कि जैसे पाइप वाला क्वेश्चन था तो हमने उसमें अज्यूम कर लिया था कि इतने दिन में काम हो जाता है या वो पाइप इतने घंटे में भर देता है। यहाँ क्या करना है, द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश द वर्क पूछा जा रहा है, तो मान लेंगे कि बी x डे में वर्क को फिनिश कर देगा। तो देखना, लेट बी फिनिश द वर्क x days in x days। बी ने x दिन में काम फिनिश कर दिया, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। तो बताओ 1 day वर्क निकालते हैं, एक दिन का काम, तो 1 day वर्क हो जाएगा 1/x। अब देखना, A takes 6 days लेस देन टाइम टेकन बाई B, तो B से कितना लिया है, x माइनस 6 डे, तो ये कितना लेगा, B ने लिया है x डेज, है ना, और A इससे कम लेगा, 6 दिन कम लेगा, तो A का x माइनस 6 हो जाएगा टोटल काम को फिनिश करने में। तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/x माइनस 6 उसका। अच्छा, इफ बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। देखो बेटा इस लाइन से तुम ये समझ सकते हो कि दोनों 4 दिन में पूरा काम कर दे रहे हैं, तो दोनों एक दिन में 1/4 करेंगे, तो एक दिन के काम को कलेक्ट कर देते हैं। तो एक दिन का काम, इसका काम तो 1/x है और उसका एक दिन का काम 1/x माइनस 6 है, और एक दिन का काम 1/4 होगा। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व हो जाएगी। इसको सॉल्व करके देखो, कर लिया था, गुड, इक्वेशन बना ली थी ये, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। देखो जिसने क्या कहते हैं, गर्मी तो है ही है, गर्मी अब मुझसे ज़्यादा लग रही हो तो खैर तुम लोगों की मेहरबानी है, ये लग नहीं रही होगी, हाँ, लेकिन उसमें पेशेंस भी खुद दिखाना है। नेक्स्ट देखो, 2 पाइप्स, इस क्वेश्चन को और समझ लें ध्यान से, उसके बाद गर्मी का भी व्यवस्था कुछ हो जाएगी, लाइट वाइट आ जाए तो ठीक ही है। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर, वो तो ऑन ही है ना। सुनो, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, मतलब जो पिछला क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करवा दिया था उसी फंडामेंटल पर ये है। अब देखो 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम, सिस्टम मतलब कोई टैंक है, उसको इतनी देर में भर देंगे दोनों पाइप। अच्छा ये बताओ इतनी देर में टोटल भर देंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम इन दिस मच आवर्स, इतने आवर में पूरा भर देते हैं। यानी मैं लिखूंगा सबसे पहले लास्ट लाइन को देखना, टाइम टेकन बाई ईच पाइप, तो फर्स्ट पाइप x आवर में भर देता है, मान लेंगे x आवर में फिल कर देता है एक टैंक को, तो x आवर में 1 टैंक फुल हो गया, तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा बेटा इसका, 1/x पार्ट। ये मैंने वहाँ पर भी समझाया था, यहाँ पर भी तुम देख लो, फंडामेंटल तो यही है, 1/x पार्ट फिल हो जाएगा।
सिमिलरली दूसरा जो है ना उसके वाई आवर मान लें, या कुछ क्या रखा है देखो, इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर, तो बताओ इसका एक्स आवर है तो दूसरे का x+3 मान लो। तो सेकंड पाइप का मैंने मान लिया है बेटा, अच्छा हाँ वेरी गुड, ये अच्छी बात है। तो यदि आवर माने तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ मैं मानूंगा x+3/60, ये मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। अब सुनो, इतने आवर में एक फुल कर देगा ये, तो इसके 1 आवर के लिए जब निकालेंगे ना तो हम निकालेंगे 1 और इसका रेसिप्रोकल। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, ये बचेगा 1/20, तो ये आएगा 20/20x+1। ये ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ कैंसिल कर दिया, 1/20 एलसीएम ले लिया, 20x+1/20 इसको रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे। ये क्या हो गया, 1 आवर का वर्क। अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। ऊपर 1 आवर में कितना आएगा, उसका उल्टा, तो 13/40। तो 1 आवर के देखो कलेक्शन ये बनेंगे, 1/x + 20/20x+1 इज इक्वल टू 13/40। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा इसमें भाई साहब।